नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो कि क्रैश में आपको बहुत ही फायदेमंद रह सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे पता है जिनके म्यूचुअल फंड्स जो हैं या स्टॉक पोर्टफोलियो जो है बहुत ज़्यादा अभी क्रैश विटनेस कर रहे हैं। नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने मिल रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। वो क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स मार्केट में करेक्शन चल रही है, ऑफ कोर्स न्यू इन्वेस्टर्स ज़्यादा होंगे जो ये देख रहे हैं। जो पुराने इन्वेस्टर हैं बहुत लंबे समय से मार्केट में, उसको इस क्रैश का इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो ऐसे में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में मैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स लेके आई हूँ जहाँ पे आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन जो मिलेगी, है ना। ये जितने भी म्यूचुअल फंड मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जब मार्केट बुलिश होती है तो यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन अपसाइड परफॉर्मेंस बहुत ग्रेट नहीं होती, बहुत एक्सप्लोसिव नहीं होती जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स में होती है। जैसे बहुत लोगों के म्यूचुअल फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे, वहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप होगा, क्वांट स्मॉल कैप होगा, जेएम फ्लेक्सी कैप होगा। इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए हैं, मगर प्रॉब्लम इनमें ये होती है कि जब मार्केट गिरती है तो यहाँ पे डाउन साइड जो रिटर्न्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पे गिरावट बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क बढ़ जाता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सारे ही ऐसे फंड्स आपने नहीं रखने हैं जिनमें डाउन साइड में बहुत खतरा हो। इनको भी रखें क्योंकि इनके बिना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन सारे के सारे यही म्यूचुअल फंड्स नहीं रखने। अब हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स जो कि आपको क्रैश से बचा सकते हैं, जिनका पोर्टफोलियो में होना अब समझ में आ रहा है कि क्यों होना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, निफ्टी 50 का पी भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन है अभी 20 के करीब है। 20 मीन्स गुड। ओके, 20, 19, 18 तो बहुत मुश्किल से आता है, कोविड टाइम ही 17, 18 था, लेकिन जनरली आपको 19 से 20 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है, ये बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पे डेफिनेटली जो है इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर पैसा लगा सकता है। एंड अभी अभी हमने नोटिस किया कि जो मार्केट मूड इंडेक्स था वो भी फियर में है। ओके, सो यहाँ पे बाइंग करना जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है इन्वेस्टर का बहुत अच्छा रहता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट म्यूचुअल फंड। पहला म्यूचुअल फंड जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ फर्स्ट कैटेगरी से, वो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत अच्छा रहने वाला है। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ये आप एक बार खुद से देख सकते हैं। लेकिन जो मुझे बताना है, मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके 5 ईयर्स की रिटर्न्स आपके सामने खोल दूं तो यहाँ पे इस फंड ने 22% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पे इसका जो बेंचमार्क है उसने 18% दिया, मतलब बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। एंड आप गोल्ड से भी देख सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड से भी ज्यादा हमारे फंड ने बेहतर परफॉर्म करके दिया है। सो ये अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस अच्छी है इस म्यूचुअल फंड की। मगर जो सबसे जरूरी बात है वो है डाउन मार्केट परफॉर्मेंस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर 2024 में, क्योंकि यहाँ तक का ही डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे ये फंड -2% गिरा। एंड अगर मैं आपको पीछे जून 2022 जब रशिया यूक्रेन हुआ था, तो यहाँ पे ये जो फंड है सिर्फ 3% गिरा। तो मार्केट गिर रही है 10%, 20%, लेकिन ये फंड बहुत कम गिर रहा है। यही फायदा होता है कि कैटेगरी ज्यादा गिरेगी, कोई और म्यूचुअल फंड ज्यादा गिरेगा, लेकिन आईसीआईसीआई जो है अच्छा एएमसी है, बहुत पहले से चल रहा है। एंड इसका फायदा क्या है कि डाउन साइड परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिल रही है। आप मार्केट परफॉर्मेंस में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड इसको बीट करता मिल जाएगा, लेकिन क्रैश के टाइम अगर ये आपके पोर्टफोलियो में होगा तो ये जरूर आपको बचा रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ अगर हम देखें तो वो मिड कैप कैटेगरी से है। उसका नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही पुराना फंड है, 2007 से, मतलब कि इसको 20 साल बस होने ही वाले, 1-2 साल में 20 साल हो जाएंगे। सो बहुत ही पुरानी एएमसी है, ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड है ना। बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करें, मगर एसेट साइज भी आप इसका देख सकते हैं। एयूएम भी बहुत अच्छा खासा 77,000 करोड़ का। मगर अगेन हमारा यहाँ पॉइंट क्या है डिस्कशन का, डाउन साइड प्रोटेक्शन है कि नहीं, यानी कि क्रैश में हमें मदद करेगा कि नहीं। सो यहाँ पे आ जाते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 5 ईयर्स के रिटर्न। सो यू कैन सी दैट 24% के सीएजीआर या रिटर्न इसने हमें कमा के दिए हैं। बेंचमार्क को भी क्लियरली बीट किया है। बेंचमार्क 22% के रिटर्न से रहा है। गोल्ड एंड पीपीएफ सबको इसने बहुत अच्छे से बीट किया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं फंड की आउट परफॉर्मेंस। ओके, अब डाउन मार्केट परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि डाउन मार्केट परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर फंड की कैसे रही है। सो हियर यू कैन सी कि
यहाँ पे जब जब ये फंड गिरा है, यहाँ 2020 में, 2020 में कोविड आया था, सो यहाँ पे 27% की डाउनसाइड परफॉर्मेंस है। लेकिन आपको पता है निफ्टी कितना गिरा था? निफ्टी 40% गिर गया था। सो इस फंड ने निफ्टी से बेटर परफॉर्म किया है। डाउन साइड परफॉर्मेंस अगर हम देखें, अभी लेटेस्ट अगर हम देखें कि 2024 की अगर मैं बात करूँ, अक्टूबर 2024 में ये 4% ही नीचे गिरा है। सो निफ्टी आहिस्ते आहिस्ते, अब देखिए जैन 2025 लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, जैन 2025 में -6% के रिटर्न हैं। सो निफ्टी कितना गिर गया है, एंड हमारा जो फंड है HDFC का, इसमें आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन दिख रहा है, निफ्टी से कम गिरा है। तो यही खासियत है कि अप मार्केट परफॉर्मेंस भले ही इन फंड की, और फंड अगर मिड कैप कैटेगरी की बात करूं, मोतीलाल ने बेटर परफॉर्म किया होगा, लेकिन ऐसे क्रैशेस में यही फंड्स आपको डाउन साइड में प्रोटेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही आप सारा पैसा इसमें लगा दो, मगर अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे, एक से ज़्यादा अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं, या अगर आपने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है जहाँ पे बहुत हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स भी हैं मगर ऐसे सेफ म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो आपका अभी के टाइम पोर्टफोलियो इतना डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से यहाँ पे देख सकते हैं 2013 से शुरू हो चुका है फंड, एंड यहाँ पे हम परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। ओके, सो 5 इयर्स की परफॉर्मेंस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंड ने 21% के रिटर्न दिए हैं, और जिसका बेंचमार्क है 15% के रिटर्न है। सो बेंचमार्क को बीट किया है, गोल्ड को भी बीट किया है यहाँ पे, एंड पीपीएफ को बीट किया है। सो वंडरफुली फंड ने कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म किया है। मगर हमें डाउन साइड रिटर्न्स देखने कि अगर मार्केट डाउन जाता है तो कैसे, बिफोर दैट अगर आप CAGR भी देखें तो देख सकते हैं पराग पारेख ने बाकी जो उनकी कैटेगरी है उनको लंबे समय में बीट किया है। अगर निफ्टी 500 से ले बेंचमार्क से, या और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छी फंड की परफॉर्मेंस रही है। सो यहाँ पे हम डाउन मार्केट परफॉर्मेंस पे आ गए हैं इस फंड का, एंड आप देख सकते हैं 2020 में कितना गिरा था, ओनली -19% के रिटर्न्स, और अभी जो रीसेंट करेक्शन है 2024 में अगर लगा लेते हैं तो -3% के ही रिटर्न्स इस पर्टिकुलर फंड ने हमें दिए हैं। सो निफ्टी कहाँ से कहाँ गिर गया है, और सारे इंडेक्स देखें, कोई भी सेक्टर की कंपनी उठा ले, हर चीज़ बहुत गिरी है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड ने हमें डाउन साइड परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंट नहीं किया, यानी कि क्रैश प्रूफ फंड जो है ये हमारा बनता देखने मिल रहा है। सो फंड बहुत अच्छा है, मगर अगेन अ डिस्क्लेमर, कंसिस्टेंट फंड है। बुलिश बहुत होगा, बुलिश बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर बुल मार्केट आती है, इससे बेहतर फ्लेक्सी कैप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि JM ज़्यादा अग्रेसिव है, लेकिन फिर गिरावट भी वहाँ पे ज़्यादा आएगी और इसमें गिरावट कम आएगी। सो ये आपने देख के चलना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। सो इस फंड में आप देख सकते हैं 2013 से इसकी लॉन्च डेट रही है, मतलब बहुत नया फंड नहीं है। AMC से आप ऑफ कोर्स आप पता ही होगा, एक्सिस कंपनी की ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है। टोटल एसेट साइज भी आप देख सकते हैं 23,000 करोड़ का है, मतलब छोटी बिल्कुल भी ये फंड नहीं है, बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब मैंने ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप कैटेगरी से ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड क्यों लिया? इसकी बेस्ट बात ये है कि इसका जो बीटा है ना वो सबसे कम है, यानी कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे सबसे कम होगी। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें स्मॉल कैप कैटेगरी में इसके साथ, तो यहाँ पे बीटा इसका सबसे कम है, यानी कि अगेन इसको क्रैश प्रूफ बनाने में मदद करता है। सो यहाँ 5 इयर्स की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 20% के CAGR मिले हैं। यहाँ पे आप इसके बेंचमार्क से भी परफॉर्मेंस इसकी देख सकते हैं। बेंचमार्क को यहाँ पे अभी देखिए शॉर्ट टर्म में बीट नहीं किया इस पर्टिकुलर फंड ने, मगर यहाँ पे इस फंड को लेने का एक ही रीज़न था मेरा कि यहाँ पे क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, जब गिरेगा ना तो ये काफ़ी कम गिरेगा दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करेंगे। मगर इसने गोल्ड को बीट किया है 5 इयर्स में, पीपीएफ को बीट किया है। स्मॉल कैप यस बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था इसको। 20% के CAGR 5 इयर्स में स्मॉल कैप से अगर मैं देखूँ तो कम है, बाकी म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। लेकिन इसकी बेस्ट बात ये है कि अभी जब ये मार्केट गिर रही है ना, तो यहाँ पे आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बट ज़रूरी नहीं है आपके यही होना चाहिए म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में, कोई और स्मॉल कैप भी हो सकता है अगर आपका उसमें कन्विक्शन है। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बन रही है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको हेज कर सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड आपको क्रैश से बचा सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को। ओके, यहाँ पे परफॉर्मेंस आप एक साथ कंपेयर कर लेना कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी को इसने कैसे बीट किया है। डाउन मार्केट परफॉर्मेंस पे चलते हैं। सो यहाँ पे 2024 बहुत ही रिसेंट डेटा आई थिंक अवेलेबल, ये रहा जैन 2025 जो है, यहाँ पे -7% के आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। दैट मीन्स जहाँ निफ्टी की लार्ज कैप कंपनीज इतना गिर गई हैं, वहाँ पे यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी होने के बावजूद भी यहाँ सिर्फ -7% के रिटर्न्स यहाँ देखने मिल रहे हैं।
सो दैट मीन्स यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है। बाकी स्मॉल कैप जैसे क्वांट हो गया, क्वांट तो मेरे पास भी है, लेकिन वहाँ पे बहुत मैसिव गिरावट देखने मिल रही है। यहाँ ये फंड अगर मेरे पास होता पोर्टफोलियो में तो मेरे पैसे इतने नहीं टूटते जितने अभी टूट रहे हैं। सो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।